मेयर साहब से कोई नाराजगी नहीं है, ना ही किसी और अधिकारी से है। व्यवस्था से नाराजगी है। व्यवस्था नहीं बन रही। शहर की जो कमियां, जो खामियां, जो लापरवाही से जो शहर की हालत बदतर हुई, उस व्यवस्था से मैं नाराज हूँ। अब उसको अब भगवान ने जिससे जो काम करवाना है ना, उसकी ड्यूटी लगा के करवा लेते हैं। तो हम तो एक नियमित हैं जी। उसने हमारे को नियमित बना के ये काम करवाना है, सेवा करवानी है, तो उसके हिसाब से हो रहा है। जब से मुझे ये मंत्रालय मिला, तब से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ शहर में डेवलपमेंट में तेजी आई। संतुष्ट तो क्या, मतलब काम से है, काम हुए हैं, लेकिन अभी हमारे आधे टेंडर पेंडिंग है। निगम ने और अधिकारियों ने हमारा बहुत साथ दिया है। सुनवाई बहुत हुई है। मैं निगम के जो कार्य जितने भी हमने करवाए हैं निगम से, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग निगम कार्यालय में, और यहाँ पर क्योंकि निगम का 5 साल का कार्यकाल आज खत्म होने जा रहा है, उसको लेके जितने भी वार्ड के पार्षद हैं और हिसार के मेयर गौतम सरदाना, साथ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और एक तरह से मीटिंग की गई है, एक तरह से विधायी समारोह भी होगा। और इसमें अलग अलग जैसे पार्षदों ने अपने अपने अनुभव रखे, साझा किया है कि अपने वार्ड में कितना उन्होंने विकास कार्य किया, उसमें एक तरह से यहाँ के जो अधिकारियों के, कर्मचारियों को कितना सहयोग मिला, इस तरह से यहाँ पे विचार भी रखा गया है। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए गए। और वहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर थे, और यहाँ पे हिसार के मेयर गौतम सरदाना और कमिश्नर प्रदीप दहिया, ज्वाइंट कमिश्नर प्रीतपाल सिंह, और उनके साथ साथ बहुत सारे अधिकारी भी, और साथ के साथ हर वार्ड के पार्षद यहाँ पर मौजूद थे। मौजूद लोग भी शहर के यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मीटिंग चल रही है। मीटिंग में अपने अपने इलाके के, अपने अपने क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य करवाया है, वो भी एक तरह से साझा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कमियां रहेगी उसको भी उजागर कर रहे हैं कि हाँ, कुछ परसेंट हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में काम रह गया है, आगे हम प्रयास करेंगे वो काम हो, इस तरह के है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें आज की जो विधायी समारोह की पार्टी है, मीटिंग है, इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया किसी भी पार्षद ने। जैसे विरोधी पक्ष के पार्षद की बात करें हम लोग, या अन्य कोई किसी की बात करें, तो यहाँ शांति प्रिय तरीके से एक तरह से आज अब सबने अपने अपनी एक तरह से भावनाएं प्रकट किए, भावनाएं रखी हैं, और उसको सबने सराहा कि हाँ, कहीं ना कहीं 5 साल का कार्यकाल एकदम से बहुत शांति प्रिय तरीके से निपट गया है। और उसमें आने वाले समय में अब जैसे कि चुनाव की घोषणा होगी, कब चुनाव होगा, जो आज 8 तारीख है, आज एक तरह से 5 साल पूरा हुआ, आज के बाद इनका कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात सरकार निर्णय लेगी कि हिसार नगर निगम चुनाव कब होंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे जितने भी पार्षद, जितने भी एक तरह से वार्ड के जनप्रतिनिधि, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सभी एक तरह से आज विधायी समारोह में यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें एक तरह से डिप्टी मेयर, जैसे कि बात करते हैं, डिप्टी मेयर यहाँ नजर नहीं आ रहे। वहीं पे पार्षद डॉक्टर महेंद्र जुनेजा यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। उसी तरह से 1-2 अब्सेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर पार्षद यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी संबोधित किया, वहीं पर मेयर साहब ने, गौतम सरदाना, उन्होंने भी संबोधित किया, और जैसे कमिश्नर प्रदीप दहिया जी ने भी उन लोगों को संबोधित किया। और सभी ने एक दूसरे की, जो कि एक तरह से 5 साल में कार्यकाल रहा, जो अनुभव है वो भी शेयर इन लोगों ने किया। और किसी की मतलब आलोचना यहाँ पर नहीं हुई कि हाँ, कहीं ना कहीं अधिकारियों ने हमारे क्षेत्र में काम नहीं करवाया, अधिकारियों ने अपनी मनमानी चलाई, इस तरह की बातें नहीं आई। कहीं ना कहीं सभी लोग एक तरह से एक समान अपने उसको लेकर सभी ने एक तरह से सहमति जताई कि 5 साल में हमने बहुत अच्छा विकास किया, बहुत अच्छे काम किए, और इसी तरह आने वाले समय में भी काम हो, इस तरह की बातें थी। लेकिन आप चेहरे आप देख रहे हो सबके, और यहाँ पे महिलाएं लगभग की हम बात करें कि जो इस बार कम से कम 6-7 के 8 के करीब महिलाएं चुनकर आई थी पार्षद, उनसे भी हमने बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको हम सुनाएंगे, किस तरह का उनका अनुभव रहा इसी प्रोग्राम में। इसी में आगे जैसे मैं बात करूंगा, आप सुनिएगा। और मंत्री जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगर मंत्री से बात हो पाएगी तो। और मेयर साहब की आपने इससे पहले वीडियो डाली है, मेयर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा का पूरा 5 साल का कार्यकाल का अपना चिट्ठा उन्होंने सुनाया आपको, कहाँ कहाँ क्या कुछ कार्य किया, क्या क्या काम किए, सारे आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, ये तस्वीर जो आप देखें, हाउस की मीटिंग जहाँ पर होती थी, उसी मीटिंग हॉल में मीटिंग चल रही है। और यहाँ पे सभी पार्षदों को एक तरह से धन्यवाद किया गया आज यहाँ पर, और एक तरह से अपने कार्यकाल में, अपने क्षेत्र में जो भी उन्होंने कार्य किया, उनका एक तरह से सराहना भी यहाँ पर किया गया है। इस तरह की तस्वीर थी। अब आने वाले समय में एक बार फिर से नगर निगम हिसार के चुनाव होंगे, और कौन से चेहरे निकल के आएंगे मैदान में, और कौन यहाँ से एक बार फिर से जनता उन जो ये खाली होंगे एक तरह से चेयर, जो कुर्सियां, उन पर बिठाने का काम करेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 साल का नगर निगम का कार्यकाल आज यहाँ पर समाप्त हुआ, और उसी के तहत सभी की यहाँ से विदाई कर दी गई है 5 साल के कार्यकाल के बाद। तो विदाई के कार्यक्रम में मैं एक लाइन बोलूंगा तो आपको हंसी आ जाएगी।
कहीं जाते हैं, किसी की विदाई होती है तो कहते हैं ना कि आवागमन सृष्टि का नियम है, जो आता है वो जाता है। कबीर जी भी कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा भी फकीर, एक सिंहासन पर चले एक बन जाते। तो लेकिन ये वो विदाई नहीं है। मैं आप सबको बधाई देता हूं इस बात की कि आप सब ने अपना कार्यकाल पूरा किया, और अपने जीवन में अगर आपको कोई काम सौंपा जाए और वो कार्यकाल आप पूरा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आदरणीय गौतम सरदाना जी, हिसार के पहले डायरेक्टली चुने हुए महापौर, आदरणीय हमारे कमिश्नर साहब, दहिया साहब, सीनियर डिप्टी मेयर, सभी पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, अधिकारीगण, पत्रकार और छायाकार बंधु, जब से मुझे ये मंत्रालय मिला तब से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हिसार में डेवलपमेंट में तेजी आई। हमने काफी चीजों को रिफॉर्म किया। हमने कहा कि जैसे हमारे पास पोस्टें तो हैं मान लो 140, लेकिन बंदे हमारे पास 60, और उन 60 में से भी 30 बंदे फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर में बैठे। तो हमने लोगों को उनकी जो पोस्टिंग है वो जितनी वहां सैंक्शन सीट थी उसके हिसाब से नहीं किया। अब 140 पोस्टें हैं और बंदे हमारे पास 60 हैं, तो हमने उसको रेशो में कर दिया, जहां जितनी सीट हैं उनसे आधे करेंगे। तो हमने 5 एक्सीएन फरीदाबाद से उठाए, 5 एक्सीएन गुड़गांव से उठाए और 6 एक्सीएन मानेसर से उठाए। 16 एक्सीएन को उठाकर, और हमने जो अनेक वर्षों से जो हमारी परिषद खाली पड़ी थी उनमें एक एक लगाया। हमने तय किया कि सभी परिषदों में एक एक एक्सीएन होगा। छोटे निगम हैं उसमें 2-2 एक्सीएन होंगे। जैसे हिसार है, हिसार में 3 एक्सीएन थे, तो मैंने एक एक्सीएन को उठाकर हांसी पोस्ट कर दिया। हांसी में कोई एक्सीएन नहीं था। तो जो बीच के 4 लाख से 8 लाख की आबादी वाले जो निगम थे उनमें मैंने 3-3 एक्सीएन किए, और गुड़गांव और फरीदाबाद वाले में मैंने कहा 5-5 एक्सीएन। तो ऐसे ही हमने एमईस का, जेईस का, सेक्रेटरीज का, ईओस का, एसईस का, चीफ इंजीनियर्स का, सबका एक रैशनल बनाकर हमने उसके हिसाब से पोस्टिंग की, और उसमें काफी दिक्कत आई। 5 एक्सीएन गुड़गांव से उठाना कोई आसान काम नहीं था। फिर हमने 2-3 नारे दिए, साफ सिटी सेफ सिटी। अगर कोई शहर स्वच्छ होगा तो वो स्वस्थ भी होगा। साफ सिटी सेफ सिटी का मतलब स्वच्छ शहर, सुरक्षित शहर। दूसरा हमने नारा दिया पार्किंग की मार्किंग, और हमने टारगेट्स को तय किया। जैसे तिरंगा राइट्स, हमने कहा कि एक निगम जो है वो एक 10 से 20 किलोमीटर तक की सड़क का चयन करे। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 14 के पार्षद अमित ग्रोवर जी। अमित जी, मेयर साहब से बातचीत की हमने कि बाकी सारे पार्षद एक तरह से खुश हैं, एक नाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है उसमें, इस वजह से राजनीतिक द्वेष के चलते अमित ग्रोवर खिलाफत करते हैं। नहीं, देखिए, मेयर साहब से कोई नाराजगी नहीं है, ना ही किसी और अधिकारी से है। व्यवस्था से नाराजगी है। व्यवस्था नहीं बन रही। शहर की जो कमियां, जो खामियां, जो लापरवाही से जो शहर की हालत बदतर हुई,
उस व्यवस्था से मैं नाराज हूँ। अब उसको आप राजनीति का नाम दें चाहे आप द्वेष का नाम दें, लेकिन वो सेवा नीति का एक माध्यम है। जब शहर की जनता संतुष्ट नहीं है उनके कामों से, शहर के जो व्यवस्था से, तो उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जैसे निगम होने के बाद जो पहले निगम से पहले कर्मचारी एक तरह से 1000-1100 के आसपास थे सफाई कर्मचारी, अब आधे से भी कम है, तो वो मानने को तैयार नहीं कहते कि पहले से बढ़ोतरी हुई है सफाई कर्मचारियों। देखिए, सफाई कर्मचारियों की संख्या इस टाइम 600 के 650 के करीब है, जिसमें से 200 के करीब अधिकारियों की या अन्य सरकारी जो बंगलों में लगे हुए हैं उसमें है। 400 के करीब कर्मचारी काम कर रहे हैं। बाकी ये ठेके पे देके उसको पूर्ति करने का काम करते हैं। वो ठेकेदार भी काम छोड़ के बीच में चले जाते हैं। व्यवस्था में खामी है, मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये पिछली मीटिंग के अंदर भी चर्चा हुई थी कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इनको पक्का किया जाए, कच्चे कर्मचारी बढ़ाए जाए। मतलब किस तरीके से 1200 1250 की जो शहर की व्यवस्था बनाने के लिए कर्मचारी चाहिए उनकी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन वो पूर्ति नहीं है। ये सब आप चेक कर लेंगे आंकड़े तो भी आपको दिखाई देगा। आप अधिकारी से बात कर सकते हैं संख्या है कितनी। जैसे आज कार्यकाल आप लोगों का खत्म हुआ, धरने पर आप बैठे रहे, मांगे क्या मानी गई है या वही एक तरह से आश्वासन दिया गया कि हाँ होगी? नहीं, देखिए, आश्वासन पहले हम लेते रहे थे, मीटिंग में बैठकर आश्वासन नहीं मिलते थे, लेकिन मीटिंग के बाहर बैठने का औचित्य ये था कि हमारी मांगों का संज्ञान लिया जाए। हम ऊपर बैठ करके 2 दिन चले जाते थे, लेकिन उस मांगों पे कोई विचार नहीं होता था। वहां आकर के अधिकारी हमारे पास में आए, अधिकारियों ने हमसे मान मनोबल की कि आप आओ, हमारी बात सुनो, आपको हम एक डेडलाइन दे रहे हैं, उस डेडलाइन पे काम ना हो तो आप फिर से धरने बैठ जाना या कोई भी कार्रवाई करना चाहो कर लेना। तो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हमें वादा किया कि मिल गेट के क्षेत्र का काम 15 दिनों में पूरा होगा। विजयनगर में पीने की सप्लाई की लाइन हम 1 महीने में बदल देंगे। सेक्टर 13 की सड़कें 25 फरवरी से बननी शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीट डॉग का लेटर उन्होंने हमें निकाल के दिया कि हमने आगे लिखा हुआ है, इसके लिए हम दोबारा से रिकॉल करेंगे उसको टेंडर को, और स्ट्रीट डॉग की कार्रवाई भी करेंगे। डीसी साहब से हमारी बात कराएगी फोन पर। डीसी साहब ने हमें टाइम दिया था आज का, आज हम लोग इधर, आज आखिरी दिन था निगम का तो यहाँ थे, तो कल डीसी साहब से हमारी मुलाकात है। अन्य आरटीएस लागू करने को लेकर के, फैमिली आईडी को लेकर के, सेक्टर 13 और पूरी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के उनसे बैठक हमारी कल है। जैसे आज आपका कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद ग्राउंड लेवल पे धूप दौड़ फिर तेज होने वाली है। आने वाले समय में चुनाव भी है, मेयर के चुनाव भी है, विधायक के चुनाव है। किस तरह की तैयारी है आपको चुनाव को लेकर? क्या मैदान में कूदने की पूरी इच्छा है? कूदने के लिए तैयारी पूरी है? देखिए, शहर को ठीक करने की इच्छा है, शहर के अंदर काम करने की इच्छा है, शहर को एक व्यवस्थित रूप देने की इच्छा है, विकासशील हिसार बनाने की इच्छा है। वो किस माध्यम से होगा वो जनता तय करेगी कि हमें कौन सा चुनाव लड़ना है, किस तरीके से काम करना है। शहर की जनता को साथ लेकर के उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की इच्छा है, और इसको लेकर के हम लोग ये 5 साल हमने अच्छे पूरे किए। सेक्टर 13 में, वार्ड 14 में, सेक्टर 16, 17 में, 9, 11 में अच्छे एक नया रोड बनाने का जो कंसेप्ट है वो हमने शुरू किया सेक्टर 13 से, सेक्टर 16, 17 से, जिसमें हमने कच्चा फुटपाथ बना के हजारों सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए, ग्रीन बेल्टों को सुधारा। वो कंसेप्ट वार्ड 14 से शुरू हुआ था। आज एक सड़कों को छोड़ दें, सड़कें अभी जल्दी बन जाएंगी 25 फरवरी से, तो पूरा जो वार्ड 14 है वो एक मॉडल के रूप में विकसित है, और बहुत सारा काम हमने किया, और आगे भी शहर की जनता और आप लोगों के माध्यम से हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, और पहले एक तरफ यहाँ पे डिप्टी मेयर भी रहे, पार्षद का चुनाव भी लड़ा, विधायक का चुनाव भी लड़ा। भीम महाजन हमारे साथ हैं। भीम जी, ज्योति महाजन को पार्षद आपने बना दिया इस बार, और आप एक तरह से राजनीति में तो हैं, लेकिन निगम के उससे आप दूर रहे। ऐसे क्या कारण रहे और क्या कितने संतुष्ट हैं आप फिलहाल? ऐसे यदि मैं ये कहूँगा कि मैंने नहीं बनाया। सबसे पहले तो वार्ड की जनता ने इनको चुना और जनता ने ही बनाया। और दूसरी बात, जो एक शर्मा जी, भगवान जी का जो रोल होता है ना, भगवान ने जिससे जो काम करवाना है ना उसकी ड्यूटी लगा के करवा लेते हैं। तो हम तो एक नियमित हैं जी, उसने हमारे को नियमित बना के ये काम करवाना है, सेवा करवानी है, तो उसके हिसाब से हो रहा है। और दूसरा, हम अपने काम से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी आया है तो हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, अच्छे से उनसे बात भी करी है और अच्छे से उनके लिए पैरवी भी की है। हमारा काम है भाई उनकी वहाँ से आवाज़ सुनना और यहाँ अपने नगर निगम की मीटिंग में और अपने अधिकारियों से उनसे वो काम करवाना। लगभग काम हो पाए? बिल्कुल, हम अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं, और पहले भी रहा है, अब तो वो भी बहुत अच्छा रहा है, अब भी बहुत अच्छा रहा है। तो हम तो आगे चुनाव आने वाले हैं, जैसे मेयर के चुनाव भी है, विधायक के भी हैं, किस तरह के मन में वो है कि हाँ इस बार चुनाव को लेकर क्या वो है? हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जी, जो पार्टी का आदेश होगा, हम पार्टी के एक डेडिकेटेड वर्कर हैं, उनके सिपाही हैं, तो जो भी हमारे जिम्मे काम होगा हम उसके लिए तैयार हैं। 5 साल का निगम का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, और उसी बीच बहुत सारे महिला पार्षद हैं। हम बात करेंगे कितने संतुष्ट रहे 5 साल के कार्यकाल में, ये निगम से बात करेंगे। मैडम, आप ये बताइए कि निगम के कार्यकाल आज आपका समाप्त होने जा रहा है, पहले भी आप पार्षद रही हैं। इस साल की अगर कार्यकाल की बात करें, इस वर्षों की, 5 वर्षों में कितने का आप संतुष्ट रहेंगे? सर, संतुष्ट तो क्या, मतलब काम से है, काम हुए हैं, लेकिन अभी हमारे आधे टेंडर
पेंडिंग है। 80% काम तो हुए हमारे वार्ड में। 80% काम हुए हैं। हाँ जी। तो इलाके में 80% काम हुए, लोग आपसे खुश है पूरी तरह से? आप वो तो फील्ड में जाके पूछ सकते हैं खुश है या नहीं। खुश है वैसे ऑलमोस्ट। आप कितने संतुष्ट हैं कार्यकाल जो आपने काम का वो काम हुए हैं, सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, पानी की, स्ट्रीट लाइट की, मतलब इलाके में जो एक तरह से परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी है, वो सब चीज को लेकर? ऐसा है, अभी कूड़े और सफाई का जो चला था उसको लेके मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जहाँ पे कोई जैसे ही कोई फोटो या वो कुछ आता था हम अपने ग्रुप में डालते थे, वो हाथ के हाथ क्लीन होता था। अभी रेलवे स्टेशन का डंपिंग स्टेशन मेरा बहुत क्लीन हो गया, कमला नगर का हुआ है। मतलब सफाई को लेके मैं काफी संतुष्ट हूँ। अभी आगे इस पे भी चल रहा है। तो अगली बार अब जाने मैदान में फिर कूदने वाले होंगे तो लोग विरोध करने वाले नहीं है इस बार आपको? देखो उम्मीद तो कम है, विरोध करने वाले कम ही है। काम करोगे तो कौन विरोध करेगा। जी। तो आप ये बताइए, जैसे कि वार्ड नंबर आपका 20 पड़ता है और वहाँ पे आपने कितने कार्य किए और कितने संतुष्ट हैं आप? हम बहुत संतुष्ट है और हमने अपने काम में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी है। जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं, जो भी हमने काम करे हैं, जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करता है और हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अपने क्षेत्र में आपने विकास जो कार्य किया है निगम से जो हुए हैं, उससे आप पूरी संतुष्ट है या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी बहुत सारी कमियां थी, निगम में मेरी सुनवाई नहीं हुई, काम नहीं हो पाए, इस तरह की बातें हैं? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निगम ने और अधिकारियों ने हमारा बहुत साथ दिया है और बहुत ट्रांसपेरेंसी और एक्टिव पार्टिसिपेशन लिए। हम सब ने एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट किया और अपना 100% देने की पूरी कभी कोशिश। ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड सामने खड़े उन्होंने कह दिया इशारा हाँ नहीं हाँ करना है, मतलब कोई गलत बात नहीं करना है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वार्ड के आप किसी वार्ड वासियों से जाके पूछ सकते हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हम अपना 100% दे सके और अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा सके। तो इस बार भी मैदान में उतरने की तैयारी है पूरी, या बड़े पद लेने के उसमें हो कि हाँ मेयर का चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये हमारी जनता डिसाइड करेगी और हमें जिस पद के लिए हमारी जनता हमें चुनाव करेगी, हम उस पर अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं। जी, ज्योति महाजन जी, जैसे आप निरंतर पहले कहते थे कि बहुत सारे आपका क्षेत्र है जहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना हुआ है, वहाँ के हालात जो कि तुम्हें क्या निगम में आपकी सुनवाई नहीं होती थी, इस कारण से रहा क्या रहे? नहीं, ये डिसीजन तो आपने 1 मिनट में खुद से ही ले लिया कि निगम में आपकी सुनवाई नहीं हुई। आप मैं कह रहा हूँ सुनवाई नहीं हुई या क्या हुआ? नहीं, मेरी सुनवाई बहुत हुई है। मैं निगम के जो कार्य जितने भी हमने करवाए हैं निगम से, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हाँ, कुछ एक काम ऐसे हैं लाइक सीवरेज को लेकर के, उसकी समस्या अभी भी नो डाउट मेरे वार्ड में बनी हुई है और हमने अभी तक तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करी है कि हमने उससे निजात पाया है उन चीजों से। लेकिन जो 2-3 जगह कुछ एक जगह रह गई है हमारी, जो आप लोग मीडिया वाले बखूबी जानते ही हैं, तो उसको हमने अभी 4 और 5 को हमारी जो मीटिंग थी उसके अंदर हमने ये चीज डाली है कि वो आने वाले 15 दिन के अंदर हम अपनी जनता को उससे भी निजात दिलवा सके। तो इस बार की क्या आने वाले समय में चुनाव लड़ने की इच्छा है या नहीं है, या सोच रही है कि आने वाला वक्त बताएगा चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है? चुनाव तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, चुनाव तो देखो जी सीधी सी बात है, ये है जनता का डिसीजन, क्योंकि जनता ही है जो हम लोगों को आगे लेकर के आती है। हम लोगों ने जो सोचा जरूरी नहीं कि वो चीज हो जाए। और बाकी आप जो मीडिया जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ही अपने आप से सर्वे करके अब तक तो पहचान चुकी होगी कि किसने खड़ा होना है और किसने नहीं खड़ा होना। चलो ये भी हम उजागर करेंगे कि कौन खड़े होने वाले हैं कहीं नहीं। आप कौन से वार्ड से? 11 बार से 11 वार्ड से। कितना काम आपने कराई है? सारा काम कर रखा है जी। सारा, कोई कमी नहीं है? नहीं जी, देख लो, लोग देख रहे हैं, कभी कहते हैं बोले ये कमियां करे। ना जी, कर रखा है सारा काम जी। अच्छा, पूरी तरह से संतुष्ट हो? हाँ जी, पूरी तरह तो से। ये पहली बार चुनाव जीत कर आई थी या पहले भी आप रही हैं? नहीं जी, पहली बार जीत के आई। अच्छा, निगम से पूरी तरह से खुश हो? हाँ जी, खुश है जी। आप कौन से वार्ड से हो? 10 नंबर वार्ड। 10 नंबर से। आपने कितना कार्य किया? सर ज्यादातर काम हो गए हैं। अच्छा, वार्ड में। ज्यादातर हुआ है, कुछ बाकी है? हाँ, जैसे कई जगह है जो सड़कें रह रही है, कोई कच्ची एक आधी कोई कच्ची सड़कें हैं, बाकी सारे हुआ है अच्छा, तो काम। इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है दोबारा या नहीं? ये तो है सर। ये है, तो चुनाव लड़ने की तैयारी है दोबारा। मैडम आप ये बताइए, जैसे कि आपके वार्ड को लेकर ना काफी चर्चाएं समय समय पर होती रहती हैं, तो आप कितने संतुष्ट हैं निगम के कार्यकाल से? नगर निगम के कार्य से मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ और नगर निगम अपना परिवार मानती हूँ, मेरा परिवार है और हमेशा रहेगा और हमेशा मैं सेवा करती रहूंगी जनता की। तो
मैं खुश हूँ। अपने वार्ड में भी बहुत ज्यादा काम हुए हैं, आप फील्ड में जाकर देखो, अब भी काम शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। जिस तरह खाने की वजह है, खाना खुल जाओ तो और भी ज्यादा स्पीड से हो जाएंगे। बाकी तो काम तो चलो आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। कुछ लोग ना धरने पर बैठे हैं, लगभग बहुत दिन ही हो गए, साल होने के, मेरे ख्याल से साल से ऊपर भी समय होने वाला होगा। उनको उठाने की कोशिश नहीं की आपने? आश्वासन तो बहुत दिए, काम कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, लेकिन वो आप में बात में अड़े हैं वो लोग, और उन तक आप नहीं गई, उनको वहां से एक तरह से उठाने का काम प्रयास नहीं किया, ठंड में भी वो लोग बैठे हैं। देखो, मन ने जो मीटिंग में हमेशा मुद्दा उठाया हमारे हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल के लिए हमने प्रस्ताव पास कर दिया भी बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि हमारी आजाद नगर की जनसंख्या आपने पता है 1 लाख के आसपास है। तो उसके लिए हमें बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि वहाँ तो एकदम जाम पहले आप देखो, एक रेहड़ी भी लगी हुई है और वहाँ जाम पहले ही रहता है। तो हम सोचते हैं खुला में एक बड़ा हॉस्पिटल मिले कि आसपास के गाँव को और सबको सुविधा मिले। तो हमने प्रस्ताव पास कर रखा है अभी वहाँ। नहीं, उनको उठाने की बात कर रहा हूं, प्रस्ताव आपका पास है, ठीक है, काम आप कह रही कि कराएंगे, उनको उठाने के लिए क्यों नहीं जा रही है आप? अच्छा, चलो कोई नहीं, बहुत जल्दी उठवा देंगे, पक्का? पक्का उठा। चलो, आप लोगों को जो बैठे हैं आजाद नगर धरने पर, उनको उठाने के लिए जैसे पार्षद महोदय ये आपके बीच जाकर आपको उठाने की कोशिश करेंगे। और क्या आगे की किस तरह की तैयारी चुनाव को लेकर? देखो, जनता मेरा परिवार है और आप भी हमारे परिवार की तरह हो, तो जिस तरह जनता चाहोगी उसी तरह हम तो आगे बढ़ते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे।